कहानी की शुरुआत सन 1937 से होती है और हम ल्यूडमिला पावलीचेंको नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसे उसके दोस्त प्यार से ल्यूडा बुलाते हैं। उसने अभी अभी कीव स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है और इस लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर होता है। ल्यूडा के दोस्त कहते हैं कि हमें सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म देखने चलना चाहिए, लेकिन ल्यूडा जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे शूटिंग रेंज पर जाना है। फिर वह अपने दोस्तों के साथ शूटिंग करने जाती है और पहली बार में ही सटीक निशाना लगाकर सबको चौंका देती है। जब ये बात रेड आर्मी के ऑफिसर्स को पता चलती है तो वे ल्यूडा को 6 महीने की शूटिंग ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला करते हैं। जब ल्यूडा घर आकर अपने डैड को बताती है कि उसे स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है तो वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे उसके आर्मी में भर्ती होने के फैसले के खिलाफ होते हैं। दरअसल एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते वे जानते हैं कि जंग में महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है। अब जब ल्यूडा बीच पर होती है तो यहाँ उसकी मुलाकात बोरिस से होती है जो कि सेना में डॉक्टर है। वह पहली नजर में ही ल्यूडा को दिल दे बैठता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है, लेकिन अभी ल्यूडा को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसका लक्ष्य एक बेहतर स्नाइपर बनकर देश की सेवा करना है। इसीलिए वह बोरिस से शादी करने से इनकार कर देती है। फिर रेडियो पर खबर आती है कि जर्मनी की सेना ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया है और वो लोग सीमा के अंदर घुस आए हैं, जिसके बाद ल्यूडा अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देती है जहां उन्हें हर परिस्थिति में सरवाइव करना और छिपकर दुश्मन से लड़ना सिखाया जाता है। फिर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ल्यूडा एक बेहतर स्नाइपर बन जाती है और उसे लड़ने के लिए वेस्टर्न फ्रंट पर भेजा जाता है जहां जर्मन आर्मी ने कब्जा कर रखा है। तभी कैप्टन ल्यूडा को बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जर्मन कमांडर को निशाना बनाना है ताकि पूरी पलटन का मनोबल टूट जाए और वो लोग आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग जर्मन्स पर हमला करते तभी इन पर हवाई हमला हो जाता है जिसमें कई रूसी सैनिक मारे जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। इस हमले में ल्यूडा की भी जान जाते जाते बचती है, पर वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है और जर्मन टैंक को निशाना बनाकर देखने वाली खिड़की पर हमला करती है। उसका निशाना इतना अचूक होता है कि टैंक के अंदर बैठा ड्राइवर मारा जाता है। फिर वह जर्मन कमांडर को निशाना बनाकर उसे भी मार देती है, जिसके कारण सेना का मनोबल टूट जाता है और वे लोग उल्टे भाग खड़े होते हैं। अब जीत के बाद मेजर जनरल खुद चलकर जीत की बधाई देने आते हैं। वे ल्यूडा के लड़ने के जज्बे को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे एक नई स्नाइपर गन गिफ्ट करते हैं। फिर ल्यूडा की खास दोस्त मासा उससे मिलने आती है जो कि एक मेडिक है और उसे यहाँ देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब इस जंग के चलते ल्यूडा को यहाँ रहते कई दिन हो जाते हैं और इसी दौरान वह अपने कैप्टन की तरफ आकर्षित होने लगती है और मन ही मन उनसे प्यार करने लगती है। हालांकि कप्तान भी उसके हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि ल्यूडा उन्हें पसंद करती है, लेकिन वे उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते क्योंकि कैप्टन इस जंग में पहले ही अपनी पत्नी को खो चुके हैं और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये कैप्टन जानते हैं। फिर अगले दिन की जंग में दिखाया जाता है कि जर्मन्स इन पर भारी पड़ रहे हैं और उनके हमले में बहुत सारे रूसी सैनिक घायल हो गए हैं। तभी कैप्टन ल्यूडा को तलाश करते हुए मोर्चे पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह दुश्मन के बेहद नजदीक है और एक ही गोली से 3 जर्मन्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। पर जैसे ही वह फायर खोलती है तो जर्मन्स को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिनमें से एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। तभी कैप्टन उसे कवर देकर वापस लाते हैं और ऑर्डर्स ना मानने के लिए कैप्टन उस पर गुस्सा करते हैं। फिर शाम को एक सैनिक कैप्टन के टेंट में आता है और बताता है कि हमें अपनी टुकड़ी को यहाँ से हटाकर क्रीमिया ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। वहीं मासा और ल्यूडा जब अपने टेंट में होते हैं तभी मासा का पायलट बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त इनके साथ डिनर करने आते हैं। पर जब मासा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेंट से बाहर आ जाती है तो वह दूसरा शख्स ल्यूडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूडा उसे अच्छे से सबक सिखा देती है। तभी कैप्टन टेंट के अंदर आते हैं, लेकिन ल्यूडा उन पर गुस्सा करके बाहर आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन भी उसे पसंद करते थे। फिर अगले दिन की जंग में ल्यूडा और कैप्टन को दिखाया जाता है जो जर्मन्स से बचने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन पर हवाई हमला होता है और उसी जगह धमाका होता है जहां ल्यूडा गड्ढा खोद रही थी, जिससे वह पूरी तरह से मिट्टी में धंस जाती है। और तभी कैप्टन जल्दी से उसके पास आते हैं और ल्यूडा को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
जहां उसका इलाज वही डॉक्टर करता है जो ल्यूडा से शादी करना चाहता था। फिर जब उसे होश आता है तो देखती है कि कैप्टन उसके पास हैं। वह उनसे प्यार का इजहार करती है, लेकिन बोरिस को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वह उसे आज भी पसंद करता है। जब ये बात कैप्टन को पता चलती है तो वे बोरिस से कहते हैं कि ल्यूडा ठीक होने के बाद खुद फैसला कर लेगी कि वह किसे चाहती है, लेकिन उसके ठीक होने तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। हालांकि इस जगह काफी सारे घायल सोल्जर्स थे जिनका इलाज करना यहाँ मुश्किल हो रहा था। इनके पास जरूरी इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें शिप्स के जरिए दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन जब जहाज समंदर के बीच में होते हैं तभी जर्मन फाइटर प्लेन्स इन पर हमला कर देते हैं, जिनमें बहुत सारे घायल सिपाही मारे जाते हैं और कई जहाज तबाह हो जाते हैं। पर ल्यूडा किसी तरह बच जाती है। हालांकि जल्द ही इन जर्मन प्लेन्स को मारकर गिरा दिया जाता है। फिर कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है जब ल्यूडा पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और वह फिर से आर्मी ज्वाइन करने के लिए सेवास्टोपोल हेडक्वार्टर आई है। यहाँ उसकी मुलाकात मेजर जनरल से होती है, जो कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने तुम्हें स्वस्थ घोषित कर दिया तो तुम जंग में वापस जाकर लड़ सकती हो। जिसके बाद ल्यूडा डॉक्टर बोरिस से मिलती है और उसे अपने हेल्थ सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कहती है, पर बोरिस मना कर देता है क्योंकि वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। हालांकि वह उसे किसी तरह फोर्स करके उस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करवा लेती है। तभी उसे पता चलता है कि जिस टुकड़ी में वह स्नाइपर थी उसके कई सारे सैनिक घायल हैं जिन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, और इन घायल सैनिकों में कैप्टन मकराव का नाम भी शामिल होता है। ये बात सुनते ही ल्यूडा कैप्टन मकराव को हर जगह तलाश करती है और तभी उसे अपनी साथी स्नाइपर मिलती है जो बताती है कि कैप्टन मकराव अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जंग में शहीद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्नाइपर गन तुम्हें देने को कहा था। जिसके बाद ल्यूडा अपने कांपते हुए हाथों से बंदूक पकड़ती है और कैप्टन को याद करके रोने लगती है, लेकिन वह हार ना मानते हुए फिर से अपने देश के लिए लड़ने का फैसला करती है और उसे लड़ने के लिए सेवास्टोपोल फ्रंट पर भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक नए स्नाइपर कैप्टन लियोनिड से होती है, जो अब उसका नया कमांडर है। वह बताता है कि हमारा एक नया मिशन होगा जिसमें जर्मन स्नाइपर्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है। अब ल्यूडा पहले से ही बदले की आग में जल रही थी और वह उस हरेक जर्मन को मारना चाहती थी जिन्होंने उसका दिल दुखाया है। फिर जब वह अपने नए कैप्टन के साथ मिशन पर निकलती है तो कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है कि बदले को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। जंग का मतलब सिर्फ मौत ही नहीं होता बल्कि ये जीवन भी है। अगर तुम्हारे जीने की वजह सिर्फ बदला है तो तुम मरी हुई हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेना में से किसी को खोना पड़े। जिसके बाद ये दोनों साथ में कई जर्मन स्नाइपर्स को ढूंढकर खत्म करते हैं। फिर जब एक रात ये दोनों मिशन पर थे तो देखते हैं कि कुछ जर्मन सैनिक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और देखते ही देखते ये दोनों मिलकर सभी जर्मन्स को मार डालते हैं। फिर सन 1942 की शाम ल्यूडा और लियोनिड नए साल के जश्न में शामिल होते हैं, जहां सभी ऑफिसर्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी कुछ सैनिक ल्यूडा के साथ बदतमीजी करते हैं, और जब ये बात लियोनिड को पता चलती है तो वह उन सैनिकों के साथ मारपीट कर लेता है। साथ ही वह ल्यूडा से अपने प्यार का इजहार भी करता है। ल्यूडा भी अपने गमों को भुलाकर लियोनिड के प्यार को एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं और ल्यूडा को एक बार फिर से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन ल्यूडा की दोस्त मीसा बताती है कि वह अपने पायलट बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है और इन्हें अपनी शादी में आने का इनविटेशन देती है। पर जब ये दोनों मीसा से मिलते हैं तो वह बताती है कि उसका होने वाला पति जंग में शहीद हो गया है, और इस घटना से मीसा बहुत दुखी होती है। इन्होंने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन जंग के माहौल में किए गए वादे की कोई अहमियत नहीं होती। ल्यूडा मीसा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर से टूट चुकी थी। तभी ल्यूडा लियोनिड को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे एक बेटा चाहिए। दरअसल ल्यूडा शादी करना चाहती थी, लेकिन जंग के इस माहौल को देखते हुए लियोनिड शादी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि यहाँ किसी भी पल मौत का बुलावा आ सकता था। पर ल्यूडा को उसकी बात समझ नहीं आती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब ये दोनों मिशन पर जाते हैं तो वह गुस्से में लियोनिड से बात करना बंद कर देती है। तभी अचानक लियोनिड का पैर एक वायर से टच हो जाता है, जो दरअसल जर्मन्स का बिछाया हुआ जाल होता है। तभी एक एक करके लैंड माइन्स फटने लगती हैं और ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं।
फिर लियोनिड ल्यूडा को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है और जब सब नॉर्मल हो जाता है तो ल्यूडा देखती है कि लियोनिड बुरी तरह जख्मी हो गया है। फिर वह उसे अपने कंधों पर लाद कर किसी तरह बेस कैंप तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूडा खुद भी घायल होती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी कुछ सैनिक दौड़कर मदद के लिए आते हैं और ल्यूडा भी बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर बोरिस होता है, पर वह बार बार लियोनिड के बारे में पूछ रही होती है। फिर बोरिस उसे बताता है कि कैप्टन लियोनिड मर चुके हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर ल्यूडा का दिल एक बार फिर टूट जाता है और वह गहरे सदमे में चली जाती है। तभी एक ऑफिसर कुछ सैनिकों के साथ ल्यूडा से मिलने आता है, पर बोरिस उन्हें रोकता है और कहता है कि उसकी हालत अभी गंभीर है। तभी ये ऑफिसर बोरिस को एक पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें जर्मन्स ने ल्यूडा की मौत की घोषणा की है, इसीलिए उसे वापस जंग में लाना होगा। दरअसल जर्मन्स के अंदर ल्यूडा का इतना खौफ हो गया था कि वे उसके नाम से डरने लगे थे और उन्होंने उसका नाम लेडी डेथ रख दिया था। फिर यह ऑफिसर गन के साथ ल्यूडा की एक तस्वीर लेता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है, ताकि उसकी तस्वीर से यह साबित हो जाए कि ल्यूडा अभी जिंदा है। लेकिन ल्यूडा इतना टूट चुकी थी कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बात से इस ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ समय बाद जब ल्यूडा रिकवर हो जाती है तो वह फैसला करती है कि अब कभी जंग के मैदान में नहीं जाएगी। इसीलिए वह कमिश्नर को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर देती है, जिसमें लिखा होता है कि वह आर्मी सर्विस के लिए फिट नहीं है। पर यह ऑफिसर ल्यूडा को बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम्हें लियोनिड के लिए फिर से लड़ना चाहिए। वह एक जर्मन स्नाइपर की तस्वीर दिखाता है जो ल्यूडा को मारने आया था, और ये स्नाइपर जर्मनी के सबसे काबिल स्नाइपर्स में से एक होता है, जिसे अगर नहीं मारा गया तो वह पता नहीं कितने रूसी सैनिकों को अपना शिकार बनाएगा। अब ल्यूडा को ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए राजी होना पड़ता है और वह एक खास लोकेशन पर छिपकर उस स्नाइपर का वेट करती है। पर यह स्नाइपर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वह पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं करता और छिपा रहता है, जिसके कारण ल्यूडा उसकी लोकेशन पता नहीं कर पाती। अब रात हो जाती है और ल्यूडा लियोनिड को याद करते हुए उसी जगह डटी रहती है। फिर अगली सुबह जब दिन निकलता है तो ल्यूडा देखती है कि उसके जख्मों से खून निकल रहा है और अगर उसने यहाँ ज्यादा देर तक इंतजार किया तो शायद वह बच नहीं पाएगी। और उसे देखते ही वह जर्मन स्नाइपर गोली चलाता है जो उसके कंधे के आर पार निकल जाती है। तभी ल्यूडा भी उस स्नाइपर पर गोली चलाती है और जब नजदीक जाकर देखती है तो गोली उसकी गर्दन पर लगी है, जिसमें वह जर्मन स्नाइपर मारा जाता है। तभी ल्यूडा को उसके पास से कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें वह अपनी पत्नी के साथ होता है। ये देखकर ल्यूडा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जंग में प्यार और रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। युद्ध इतना भीषण बन चुका था कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है और इस जगह पर जर्मन्स का कब्जा लगभग तय हो चुका था, इसीलिए रूसी सेना शहर को खाली कराने लगती है। तभी बोरिस को दिखाया जाता है जो मेजर जनरल से मिलता है और ल्यूडमिला को यहाँ से भेजने की सिफारिश करता है। वह कहता है कि उसने 300 से ज्यादा जर्मन्स को मारा है और 4 बार मौत से लड़कर वापस आई है। आखिरकार वह एक महिला है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन जनरल डॉक्टर बोरिस को तो जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन ल्यूडा को भेजने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि पहले राजनेताओं को निकाला जाएगा। पर बोरिस हार नहीं मानता और वह एक ऑफिसर से बात करके ल्यूडा को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। फिर हजारों लोगों की भीड़ को पार करते हुए ये दोनों सबमरीन तक पहुँचते हैं। बोरिस ल्यूडा से कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम साथ में वक्त बिताएंगे और हमारे 5 बच्चे होंगे। जिसके बाद ल्यूडा भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। फिर जब ल्यूडा को सबमरीन के अंदर बिठाया जाने लगता है तो वह देखती है कि बोरिस उसके साथ नहीं आ रहा। दरअसल बोरिस के पास एक ही पास होता है, इसीलिए इन दोनों में से कोई एक ही सबमरीन के अंदर बैठ सकता था। वह कहता है कि मैं अगली सबमरीन से आऊंगा और बोरिस अपनी जगह ल्यूडा को सबमरीन में बिठा देता है। फिर कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि सेवेस्टोपोल का डिफेंस पूरे 250 दिन तक चला, पर आखिर में सोवियत सेना ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद यहाँ की आम जनता और सेना को जर्मन्स पकड़ लेते हैं। वहीं जनरल पेट्रोव 2 सबमरीन के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, जिनमें से पहली सबमरीन में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बहुमूल्य चीजें रखी गई थीं और दूसरी सबमरीन में 80 कमांडिंग ऑफिसर थे।
जबकि 1 लाख आम जनता और सैनिक वहीं रह गए, जिनमें से लगभग सभी मारे गए और जो बच गए उन्हें जेल हो गई। लेकिन बोरिस के पास की बदौलत ल्यूडमा बच जाती है और उसे बोरिस के बैग से वह अंगूठी मिलती है जिसे वह ल्यूडा को पहनाना चाहता था। पर इस बार भी ल्यूडा को केवल तन्हाई और दर्द ही नसीब होता है, क्योंकि बोरिस सेवास्टोपोल से कभी वापस नहीं लौट सका और ल्यूडा से उसका शादी करने का सपना सपना ही रह जाता है। फिर सन 1942 में सोवियत यूनियन सरकार ल्यूडमिला की बहादुरी को देखते हुए उसे अमेरिका भेजने का निर्णय लेती है, ताकि वह वहां जाकर पश्चिमी देशों से सहयोग की अपील कर सके। वह अमेरिका पहुंचती है, जहां उसका स्वागत बड़े सम्मान से किया जाता है। अखबारों में लेडी डेथ के नाम से उसकी तस्वीरें छपती हैं। अमेरिका में उसकी मुलाकात एलेनोर रूजवेल्ट से होती है, जो उस वक्त की फर्स्ट लेडी यानी कि प्रेसिडेंट की पत्नी थी, और उनकी नज़रों में ल्यूडा के लिए बहुत सम्मान होता है। इसके बाद उसे सोवियत स्नाइपर अकेडमी में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है और युद्ध के बाद ल्यूडा को सोवियत यूनियन की सबसे उम्दा हीरो के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर 1957 के मॉस्को शहर को दिखाया जाता है, जहां ल्यूडा अपने बेटे के साथ ओपेरा में बैठी होती है और उसके बेटे के संभावित पिता कैप्टन लियोनिड होते हैं, जो कि 1942 की जंग के दौरान शहीद हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बैटल फॉर सेवास्टोपोल मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।